हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमने नंबर सिस्टम में 2 पार्ट में सीखा है उसके आगे। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, आपको दिख रहा है 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक जा रहा है 50 तक। देन उसके बाद क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 49 से लेके कहाँ तक आ रहा है 1 तक। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, अब यहाँ पर क्या निकालना है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, पहले घटते क्रम में फिर बढ़ते, मतलब पहले नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब 1 से लेके 50 तक गए, फिर 50 से फिर वापस आ गए 1 तक। तो इस तरह के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के सम को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करें, सॉल्व करने के लिए जैसे हमने सॉल्व किया, आप 1 से लेके 50 तक अलग लिख लीजिए। तो मैंने लिखा 1 + 2 + 3 और एंड सो ऑन, कहाँ तक चला जाएगा 50 तक। उसके बाद क्या करना है, 1 से लेके 49 तक अलग लिख लें। तो 1 से लेके 49 तक अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस, और ये कहाँ तक चला जाएगा 49 तक। देन इसके बाद क्या करना है, आपको पहले ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि जब भी 1 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 सब क्या है, ये 1 2 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो होता है n+1/2, ये होता है सम निकालने के लिए। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, n+1 मतलब 50 + 1 51/2 प्लस 1 से लेके 49 तक है, ये नंबर कहाँ तक है 49 तक है। तो ये क्या आ जाएगा 49 × 1 प्लस करेंगे तो 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब इसके आगे क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 आएगा, मतलब 25 × 51, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 × 25। अब बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड, 25 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, 49 + 51 को प्लस कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 इंटू में क्या आ जाएगा 9 1 10, 5 4 9 1 10। ये तो हुआ बेसिक तरीका। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि 2 to 3 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिक की। तो ट्रिक के लिए सिंपली क्या करना है, ट्रिक के लिए कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि संख्या पहले बढ़ रही है और फिर वहीं से क्या हो रही है, घट रही है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 50, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो हमने अभी सोल्व करके निकाला। ये देख लीजिए आपने सोल्व किया था तो क्या आया 2500, और ट्रिक से भी हमने सोल्व किया है तो क्या आया है 2500। आई होप ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी आपको। बेसिक मेथड अगर ट्रिक नहीं आता तो बेसिक मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने इसी टाइप का लिया है। देखिए यहाँ पर ट्रिक डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं आप। हमने क्या बताया, एक तो आप क्या करो 1 से लेके पहले सारे नंबर को लिखो, कहाँ तक जा रहा है 30 तक, सॉरी कहाँ तक जा रहा है 31 तक। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे 30 तक। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, जो प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, n+1/2। ये तो ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन बता दिया इस बेस पर, जैसे ये वाला। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। तो जब हम ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक हमने अभी क्या बताई, जब भी नंबर किस टाइप के हो, पहले इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब 1 से लेके सीधे 31 तक जा रहा है, देन उसके बाद 31 से फिर से क्या होने लगा है, नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, ये 32 तक गया, फिर 32 से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो यहाँ पर क्या करना है, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा
उसको क्या करेंगे स्क्वायर। जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लियरली, जो बड़ा नंबर होगा आपका उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो बड़ा नंबर क्या है 32। 32 का स्क्वायर करेंगे। जिनको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर शेयर किया हुआ है स्क्वायर का वीडियो, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो ये क्या आया 1024। जब आप उस प्रीवियस वाली मेथड जो हमने यहाँ पर बताई है, ये वाली मेथड जब आप n+1 और इंटू n/2 का होल स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो भी आपका यही आएगा। मतलब आपका जो प्राकृतिक संख्या के सम का फॉर्मूला होता है n+1/2, तो भी उससे भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन टाइम को सेव भी करना है तो आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आते भी हैं इस टाइप से, आप पेपर उठा के देख सकते हैं पुराने पेपर, कि 4 लगातार संख्या, लगातार मतलब कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नंबर होंगे कैसे होंगे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक को क्या बोलते हैं नेचुरल। तो जब भी 4 कंटिन्यू नेचुरल नंबर क्या हो रहे हैं, उनका योग आपको क्या दिया है, उनका योग जो कितना है 222, 222, तो आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, संख्या माननी पड़ेगी। जब आप संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे, जैसे मैंने एक संख्या मानी x, दूसरी हो जाएगी x+1, इनका सम करना है, तीसरी हो जाएगी x+2 और चौथी हो जाएगी x+3। इन सभी का सम दिया है। कभी कभी औसत दिया होता है, औसत देंगे तो जितनी संख्या होगी नीचे उतने का डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सम। तो ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है योग। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x कितने हैं 1 2 3 4, 4x है, 3 2 5, 5 1 6। कभी भी x के साथ कोई भी नंबर ऐड नहीं होता है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होता है, तो इसलिए आप x वाली वैल्यू अलग ऐड करेंगे, नंबर की अलग। अब क्या करेंगे 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 222 माइनस का 6। देन आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसको सोल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 में से 6 आ गया, ये 1 बचा, ये 2 बचा, नीचे क्या आ जाएगा 4। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका क्या आ गया 54। क्या आपका आंसर आया। आंसर में पूछा है आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी कौन सी है हमारी x+3, सबसे बड़ी कौन सी है x+3 है। तो x+3 के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x आया है तो बड़ी संख्या हमें कौन सी निकालनी है x+3 निकालनी है। तो आप क्या कर देंगे 3 को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है, मतलब कई बार। ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न को हल किया तो उसे 125 अंक प्राप्त हुए। उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया। क्वेश्चन में ये है कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई भी पर्सन, वहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को हम राइट करते हैं, सही करते हैं, तो हमें 4 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो हमारा जो भी 4 नंबर है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाता है। अब आगे क्या बोला है, यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसने 75 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं सही कर लिए हैं और उसको नंबर मिले हैं 175, तो आपको बताना है कि उसने कुल कितने क्वेश्चन को सही किया है, कि कितने क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया है। तो आपको इसको बताने के लिए सिंपली क्या करना है, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4, तो 4 मिले होंगे, मतलब हमने माना 4 अंक मिले होंगे, 75 क्वेश्चन के लिए उसने किए हैं। इक्वल टू ये कितना हुआ 300, 125 अंक उसे प्राप्त हुए। टोटल तो 300 हुए, 125 उसे प्राप्त हुए, मतलब टोटल उसको नंबर कितने हो आ गए, नंबर निकाला हमने तो 175।
आगे क्या होगा, गलत प्रश्न निकालना। गलत प्रश्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गलत प्रश्न निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी 175 है हमारा उससे 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड क्यों करेंगे, 5 का डिवाइड क्यों करेंगे, ये चीज़ शायद आपको पता होगी। 5 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 4 अंक उसको मिलते हैं, 1 अंक काट लिए जाते, टोटल जो आ रहा है नंबर वो 5 आ रहा है। अब 5 आंसर जो है उसमें से क्या हो रहा है, हमें निकालना है गलत प्रश्न, उसके 35 हो गए, ठीक है। और जो आपके नंबर बच रहे हैं, मतलब टोटल तो उसने 75 क्वेश्चन किए थे, तो हमने 4 के हिसाब से मान लिया कि उसने 4 क्वेश्चन मिले होंगे उसको, लेकिन उसको मिले कितने हैं 125, तो बच कितने रहे हैं 175, इसलिए उसमें से वो उसने गलत किए होंगे, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 35 आया। सेकेंड होता है कि सही क्वेश्चन निकालना है। तो अब आपको सही क्वेश्चन निकालना है तो क्या करना है, 75 क्वेश्चन तो उसने किए थे, हमने गलत वाले निकाल लिए, तो गलत वाले निकाल लिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो 5 में, 5 0 7 में से 3 4। आप अपने दिमाग से भी वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना भी टफ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं दोबारा बता देती हूँ। उसने क्या बोला है, 4 अंक मिलते हैं और जो गलत उत्तर होता है उसका 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। अब बोला है 75 अंक सही किए, तो हमने माना 75 अंक उसने सही किए, तो कितने नंबर होने चाहिए 300, लेकिन उसको मिले कितने 125, इसलिए 125 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से गलत का निकाल लिया, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 और 1 काट लिया जाता है, मतलब 5 का। अब 5 से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, 35 आ गया। ये क्या आ गया 35 गलत, तो गलत प्रश्न क्या हो गए 35 हो गए, और सही कितने थे 75। 75 मतलब किए थे और सही उत्तर निकालना है, तो 35 गलत है, तो 75 में से 35 माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 40, मतलब 40 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं, राइट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या। बहुत बार ये भी क्वेश्चन, 5 लगातार सम संख्या, तो आपके पास पहला तरीका क्या है कि एक x होगा, दूसरा x+2 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+6 होगा, फिर x+8 होगा। 5 हो गई संख्याएं, इनका सम कितना है 330। अब सारे x को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या आया 5x, प्लस इन नंबर को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 20, इक्वल टू क्या आ गया 330। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 310, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। x की वैल्यू 62 आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, बिग नंबर निकालना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली x+8। तो x+8 के लिए हम क्या करेंगे, 62 में से 8 को प्लस कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 70। अब क्या इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक है जिसको हम बहुत कम टाइम में कर पाएँ, यस। तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को चेक करना है। ये ट्रिक तभी लगेगी, आपसे बोला है पहली चीज़ तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार। लगातार क्या है, सम संख्या है, कौन सी है सम संख्या, और निकालनी भी कौन सी है सम संख्या, निकालनी भी कौन सी है सम संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, जब सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी हो या सबसे बड़ी विषम संख्या निकालनी हो, सबसे बड़ी सम हो या विषम हो, मतलब इवन हो या ऑड हो, या तो इवन हो या तो ऑड हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है S/n n-1 प्लस का n-1। अब s क्या होता है, क्वेश्चन आएगा दिमाग में s क्या होता है, तो s क्या होता है जल्दी बताओ। s क्या होगा आपका जो सम दिया रहेगा, s क्या होगा जो सम दिया रहेगा, n क्या होगा आपका नंबर, नंबर मतलब यहाँ पर कितनी संख्या है लगातार 5,
कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लगातार कितनी संख्या है, 5 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने क्या बोला S अपॉन n, तो S कितना है 330 जो सम दिया है, n कितने हैं 5 प्लस यहाँ पे n कितना है 5 माइनस हो जाएगा 1। तो देखिए बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा, 5 6 से 30, 5 6 से 30, यहाँ पे आया 4। ये देखिए 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर चाहे आपसे सम पूछे चाहे विषम पूछे, दोनों के लिए यही वाली ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर छोटी संख्या आ जाए तो क्या करना है, यहाँ तो बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का भी लो क्वेश्चन आ गया। अब छोटी संख्या आ जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है 6 लगातार और इनका सम कितना है 396 और विषम संख्या निकालनी है। लेकिन कैसी निकालनी है, छोटी। अगर बड़ी बोला होता तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या के लिए जो ट्रिक होती है वो होती है S अपॉन n, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वहाँ पे क्या रहता है प्लस, बाकी सब कुछ सेम है। S हमारा क्या होता है सम, तो सम कितना है 396, n क्या होगा हमारा नंबर, कितने नंबर बोले हैं तो 6, माइनस है तो -6 नंबर है, -1 कर देंगे। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 से 36, 9 में से 6 जाएंगे 3, 6 6 से 36, माइनस क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 6 में से 5 1 और ये 6 61 आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, आप मान लो संख्या को, क्या मानोगे, यहाँ पे संख्या 6 लगातार विषम संख्याएं हैं तो क्या मानोगे, x मान लोगे, x + 1, x + 3, इस तरह से संख्या मान के भी कर सकते हो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब बड़ी संख्या बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आता है प्लस आ जाएगा, चाहे सम निकालनी हो चाहे विषम निकालनी हो। लेकिन यहाँ पर हमें कैसी संख्या निकालनी है, छोटी। जब छोटी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा माइनस, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे क्या बोला जाता है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शन में रहता है 1 2 3 4 8 7 जो भी रहता है, तो हमेशा 8 से विभाज्य होता है। हमने क्या बताया है कि अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का हो कि 2 लगातार विषम संख्याएं दी हो, मान लो कोई भी संख्या, मैंने 31 33 ले ली, 81 83 ले ली, कोई भी संख्या ले ली, इनका सम अगर पूछे, ऐसे क्वेश्चन में होगा कि इनका स्क्वायर, जो वर्गों का अंतर होगा, जो हम इनका वर्ग करेंगे उनका जो अंतर होगा हमेशा 8 से विभाजित हो। पहली चीज़ तो याद रखनी है आपको, जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया हो तो आपको यही लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देती हूँ, वर्गों का अंतर। ओके, तो अब मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आप बोलेंगे कैसे वर्गों का अंतर 8 से डिवाइड होता है, प्रूव करके बताइए। तो प्रूव करने के लिए क्या किया है, इन दोनों के वर्गों का अंतर, इसका कितना होता है वर्ग 9, इसका कितना होता है 25, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 16, होगा ना 8 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, हमारी ट्रिक इम्प्लीमेंट हो गई। अगर मैंने एग्जाम्पल में कुछ और लिया है, मान लो एग्जाम्पल में मैंने लिया यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर ले लिया, कैसे लेना है ऑड, तो मैंने क्या किया 9 ले लिया, 9 के बाद क्या आता है 11, 11 का 121 होता है, 9 का 81, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 में से 1 0, 12 में से 8 4। ये आप खुद देख सकते हैं, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। मतलब जब भी कंटिन्यूअस कोई भी नंबर है, आपसे बोला लगातार विषम संख्या है, उनके वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होगा। आपको ये याद रखना है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ सॉल्व करनी, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 लगातार सम संख्या हैं, उनके वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा, 4 से। याद रखना, जब विषम की बात करेंगे वहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस होगा, स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंस, जैसे एक स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर है, उनका डिफरेंस हमेशा किससे विभाजित होगा 8 से। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर सम,
जब यहाँ पे सम आ जाएगा तो यहाँ पे 8 की जगह क्या आ जाएगा 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। मैंने क्या बोला है, जब सम संख्या की बात करेंगे, कोई भी दो सम संख्या जो कि लगातार हो, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, कोई भी नंबर ले लो, तो वहाँ पर क्या होगा, इनका स्क्वायर का जो अंतर होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 4 से। ये चीज़ तो हमने जान ली, लेकिन कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 4 और 4 के बाद कंटिन्यूस 6 आता है। 6 का होता है 36, 4 का होता है 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको दिख गया? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल आप बोल दें कि दूसरा एग्जाम्पल से बताओ, तो मान लो मैंने लिया है 14 और 16। 14 का होता है 256 और 14 का होता है 196। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्यूब ट्रिक ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। बहुत शानदार ट्रिक, आप उसे देखना ना भूलें। 6 में से 6 0, 5 में से 4 9, ये 9 है तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे 6। अब ये देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो आपको समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो कंटिन्यूअस सम संख्या होंगी तो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अगर विषम संख्या होगी तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य की संख्या निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल शून्य कैसे, जैसे मैंने बोला 1 से 100 तक, 1 से 100 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपको 100 तक जाना है। जो नेचुरल संख्याएं होती हैं, आपको पता है 1 से लेके सारी पॉजिटिव नेचुरल संख्याएं होती हैं, और उनका मल्टीपल करना है तो आपको बताना है 0। अब सोचेंगे आप ये कैसा सवाल, मतलब इतने सारे नंबर का गुणा करो फिर 0 निकालो, हाउ इट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल है। हर चीज़ की एक अपनी मेथड होती है और हर चीज़ पॉसिबल होता है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मतलब लास्ट में हमें 0 निकालना है तो कैसे सोल्व करेंगे, मतलब हमें 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करना, 1000 तक भी करना है, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे किस चीज़ का लॉजिक लगता है, हम कैसे निकाल पाएंगे कि इतने 0 आएंगे। तो इसका तरीका क्या है, पहली चीज़ तो आपने ये देखी 1 2 3 गुणा करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, मतलब एक भी संख्या छोड़नी नहीं है, 1 से 100 तक आपको गुणा करना है। तो इसमें 0 कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको 100 को 5 से डिवाइड करना है, क्या आया 20। जब तक ये डिवाइड होगा तब तक आपको डिवाइड करना है। सेकंड क्या आया 20, 20 को भी 5 से डिवाइड किया, 4 आया। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का जो भी सम आएगा उतने ही 0 होंगे। तो ये क्या आया 24, ये हमारा क्या आएगा आंसर। मतलब अगर 1 से 100 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 24। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको उस नंबर का 5 से डिवाइड करना है, जो आपका भागफल आएगा बस उसको ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, अब ये कहाँ से जा रहा है, 1 से जा रहा है 250 तक। कहाँ तक जा रहा है, 250 तक। सेम ट्रिक है, कुछ भी अलग नहीं है। 250 लेना है, लास्ट वाला ही नंबर लेना है, देन उसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। मैंने 5 से डिवाइड किया, 50 आया। फिर क्या करेंगे, फिर से 50 आया, 5 से डिवाइड किया 10। सिर्फ हमें भागफल से मतलब है, इससे मतलब है, और कोई से नंबर से मतलब नहीं है। फिर क्या आया 10, फिर 5 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 2। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या आया 50 + 10 + 2, ये क्या हो जाएगा 62। तो 62 आपके 0 आ जाएंगे जब हम 1 से लेके 250 तक क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 से लेके 250 तक गुणा करने पर हमारे 62 0 आ जाएंगे। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आएंगे और एकदम राइट अटेम्प्ट करके आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जैसे है 51 से लेके 100 तक जाना है, मतलब यहाँ 1 से नहीं लाना, 51 52 इन सब का मल्टीप्लाई करने पर कितने 0 आएंगे। सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 100 लेना है, 100 में 5 का डिवाइड करना है, 20 आया। फटाफट करना है, आपको समझ में आ गया होगा तो आप कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। 24। अब आपको पता है ये डिवाइड होगा क्या,
नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या ऐसे ही सॉल्व करना है? जब मैंने नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग में समझाया था तो आपको बताया था कि अगर बीच से हमने स्टार्टिंग से मेथड पढ़ी है 1 से लेके कहीं तक भी, उसमें वो मेथड अप्लाई होगी। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? 51 से। तो आपको क्या करना है, पहले 1 से लेके 100 तक निकालना है, देन 50 से लेके यहाँ तक, देन ही आप क्या कर पाओगे माइनस। तो कैसे करेंगे? पहले 100 का 5 से डिवाइड किया, 20 आया। आगे क्या करेंगे, फिर से हमने 20 को 5 से डिवाइड किया, 4 आया। जब हम इधर निकालेंगे तो क्या होगा, 50 का 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बार हमें 1 से 50 तक निकालना है, एक बार 1 से 100 तक, देन माइनस कर देंगे तो हमारा बीच का नंबर ये वाला आ जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या आया यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या आया 10। अब 10 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 2। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर तो 24 आया, देन यहाँ पर क्या आया है 10 और 2 12। इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। दैट मीन्स जब हम 51 से 100 तक जाएंगे तो हमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यहाँ तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं 1 से स्टार्ट हैं। तो 1 से स्टार्ट होंगे तो ही अगर बीच वाला आ गया तो क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। लेकिन पहले 1 से लेके 100 तक जाओ, फिर 1 से लेके 50 तक निकालो, देन उसके बाद इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो बीच वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो 51 से लेके 100 तक कितने ज़ीरो आएंगे, 12 ज़ीरो आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।